कभी सोचा है क्या हो अगर हम जानबूझकर अपने दिमाग को बदल सकें? मतलब उसे ज्यादा खुशी, ज्यादा शांति महसूस करने के लिए तैयार कर सकें। ये सिर्फ कोई अच्छी सोच नहीं है, ये असल में विज्ञान है। हाँ, बिल्कुल। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। रिक हैंसन और रिचर्ड मिंडिया की एक किताब है, बुद्धा's ब्रेन। हाँ, बेहतरीन किताब है। ये जो आजकल की न्यूरो साइंस है और जो हजारों साल पुरानी बौद्ध ध्यान की तकनीकें हैं उनको जोड़ती है। और इसका जो सबसे क्रांतिकारी विचार है वो ये कि हमारा मन हमारे दिमाग को असल में आकार देता है। बिल्कुल, वो कहावत है ना, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। हाँ, सुना है। मतलब जो हम सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सच में दिमाग के कनेक्शन बदलता है। सही कहा। और हमारी आज की चर्चा का मकसद यही है कि ये समझें कि इस जानकारी को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें, ताकि थोड़ी ज्यादा खुशी मिले, शांति आए और शायद दूसरों से जुड़ाव भी महसूस हो। हाँ बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। किताब कहती है कि हमारी जो बहुत सारी तकलीफें हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं हमारे विकास क्रम में हैं। जीने के लिए कुछ तरीके बन गए थे। हाँ, जैसे चीजों को अलग रखना, बदलती चीजों को स्थिर करने की कोशिश करना, या फिर बस सुख ढूंढना और दुख से बचना। पर असल दुनिया तो हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम चाहते हैं। और यहीं पर वो दूसरा तीर वाली बात आती है। असली दर्द अक्सर बाहर की घटना से उतना नहीं होता जितना हमारी अपनी प्रतिक्रिया से होता है। बिल्कुल, किताब इसी को दूसरा तीर कहती है। पहला तीर तो है जिंदगी की कोई चोट। मान लीजिए पैर में मोच आ गई, दर्द हुआ। हाँ, वो तो हुआ। पर दूसरा तीर वो है जो हम उसके बाद खुद को मारते हैं। उस मोच पर गुस्सा करना या चिंता करना कि अब क्या होगा, या खुद को कोसना। और ये दूसरा तीर अक्सर पहले वाले से ज्यादा चुभता है ना? कहीं ज्यादा। और मुश्किल ये है कि हमारा दिमाग ना, वो बुरी चीजों को पकड़ने में उस्ताद है। अच्छा, मतलब नेगेटिविटी पर ज्यादा ध्यान देता है। हाँ, इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि बुरी चीजों के लिए दिमाग में वेलक्रो लगा है, चिपक जाती हैं। और अच्छी चीजों के लिए टेफ्लॉन, फिसल जाती हैं। बिल्कुल, ये हमारे पुरखों को खतरों से बचाने के लिए जरूरी था, पर आज ये हमें बिना बात के तनाव और दुख देता है। तो ये तो एक तरह की डिफॉल्ट सेटिंग हो गई जिससे निकलना मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है पर नामुमकिन नहीं। और यही सबसे अच्छी खबर है, दिमाग बदल सकता है। बदल सकता है, पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम इसे जानबूझकर बदल सकते हैं। जानबूझकर? कैसे? एक बहुत जरूरी तरीका है अच्छाई को आत्मसात करना। मतलब उस नेगेटिविटी बायस से लड़ने के लिए हमें जानबूझकर अच्छी चीजों पर ध्यान देना सीखना होगा। अच्छी चीजें मतलब बड़ी चीजें? नहीं, छोटी छोटी भी। जैसे सुबह की चाय का पहला घूंट, किसी बच्चे की हंसी, या बस खिड़की से आती धूप। अच्छा, तो उन पर ध्यान दें। हाँ, बस उस पल को महसूस करें, उसे थोड़ा टिकने दें, शायद 10-20 सेकंड। ये छोटा सा काम उन अनुभवों को दिमाग में रजिस्टर करने में मदद करता है। वो वेलक्रो वाला असर कम करता है। हाँ, कुछ वैसा ही। धीरे धीरे अच्छी चीजों के लिए भी कनेक्शंस बनने लगते हैं। ये तो कमाल की बात है। और तनाव का क्या करें? आजकल तो ये बहुत आम है, शरीर एकदम से रिएक्ट करता है, वो फाइट या फ्लाइट मोड में। हाँ, वो शरीर का स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और वो HPA एक्सिस खतरे के लिए तैयार करता है। और अगर ये लगातार चालू रहे तो ये थका देता है शरीर और मन दोनों को। लेकिन अच्छी बात ये है कि हम जानबूझकर शरीर के शांत करने वाले सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। शांत करने वाला सिस्टम? वो कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी PNS। अच्छा, उसे कैसे जगाएं? बहुत आसान तरीके हैं, बस कुछ गहरी लंबी सांस लेना, ये शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ना, रिलैक्स करना। बस इतना ही? गहरी सांस लेने से? हाँ, ये छोटी सी क्रिया PNS को सिग्नल भेजती है, तनाव कम होता है, शरीर संतुलन में आता है, वो जो दूसरा तीर है ना, उसका असर कम होने लगता है। तो ये तो रोजमर्रा में करने वाली चीजें हैं। तो जैसे हम तनाव कम कर सकते हैं, क्या वैसे ही हम अच्छी भावनाएं जैसे करुणा या दया बढ़ा भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो 2 भेड़ियों वाली कहानी है ना, दिल में 2 भेड़िए हैं, एक नफरत का और एक प्यार का। हाँ, सुनी है। हम जिसे खाना खिलाते हैं वो मजबूत होता है। बस वही बात है। जब हम सहानुभूति यानी दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं और करुणा यानी उनकी तकलीफ कम करने की इच्छा रखते हैं, तो हम
प्यार वाले भेड़िए को मजबूत कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और ऐसा करके हम सचमुच दिमाग के उन हिस्सों को मजबूत करते हैं जो इन भावनाओं से जुड़े हैं, जैसे एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, इंसुला वगैरह। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो कुछ लोगों के लिए करुणा महसूस करना बहुत मुश्किल होता है। होता है, बिल्कुल होता है। पर ये भी एक स्किल है, अभ्यास से आती है। शुरुआत उनसे करें जिनके लिए आसान है, फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ाएं। अच्छा, और एक और चीज आपने कही थी, समता, इक्वानिमिटी। इसका क्या मतलब है? कहीं ये उदासीनता तो नहीं कि फर्क ही पड़ना बंद हो जाए? नहीं नहीं, उदासीनता बिल्कुल नहीं। समता का मतलब है मन का एक स्थिर संतुलन। जीवन में सुख आए या दुख, लहरें उठें या शांत हो, आप अंदर से स्थिर रहें। तो ये रिएक्ट करने से रोकता है, वो दूसरा तीर चलाने से? हाँ, ये उस रिएक्शन की चेन को तोड़ता है। ये हमें शांति से चीजों को देखने और समझने में मदद करता है। और जब मन शांत और स्थिर होता है, तभी तो करुणा और समझदारी के लिए जगह बनती है। समझ गया। और इन सब चीजों को साधने के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। ध्यान तो एक तरह से दिमाग की जिम है। आप अपनी मर्जी से उसे ट्रेन कर रहे हैं। कैसे? या फिर जानबूझकर शांति या खुशी जैसी पॉजिटिव फीलिंग्स को जगाएं। ये सारे अभ्यास आपकी एकाग्रता बढ़ाते हैं और वो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की हमने बात की थी, उसे सही दिशा देते हैं। मतलब आप चुन रहे हैं कि दिमाग के कौन से रास्ते मजबूत करने हैं। तो कुल मिला के बात ये हुई कि हमारा मन सिर्फ सोचने महसूस करने की जगह नहीं है। नहीं, ये एक बहुत शक्तिशाली औजार है। अपनी ही दिमाग को बदलने का औजार। बिल्कुल। और ये बात अब सिर्फ प्राचीन ज्ञान नहीं कह रही, मॉडर्न साइंस भी कह रही है। हम सचेत कोशिश करके सचमुच अपने दिमाग को ज्यादा खुशी, ज्यादा शांति और ज्यादा जुड़ाव के लिए ट्रेन कर सकते हैं। और हर छोटा कदम मायने रखता है। हाँ, हर छोटा कदम। हर बार जब हम किसी अच्छी चीज पर ध्यान देते हैं या गहरी सांस लेते हैं या किसी के लिए थोड़ी करुणा महसूस करते हैं, हम अपने दिमाग को थोड़ा बदल रहे होते हैं। तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर हम ये समझ पाएं कि ये जो हमारा मैं है, हमारा स्व, ये उतना ठोस और पक्का नहीं है जितना हम सोचते हैं, कि ये भी दिमाग की ही एक रचना है जो बदल सकती है। हाँ। तो क्या सिर्फ इस एहसास से ही अपने आप में एक तरह की आज़ादी और शांति नहीं मिल सकती?